गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रियल नॉलेज ट्रिब्यून पर। आज हम आपके सामने एक टॉपिक फिर से लेके आए हैं जिसका नाम है नागरिकता। भारतीय नागरिकता क्या होती है, किस आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये भाग 2 में निहित है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो मेहनत की बात हो रही है, तो अब हम भी पढ़ने में थोड़ी मेहनत कर लें। तो बात कर रहे थे हम नागरिकता की। तो भारतीय नागरिकता हमारी भाग 2 में निहित है, अनुच्छेद 5 से 11। पाँच से 11 में हमारे नागरिकता का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो हमारे भारत में नागरिकता कैसी है भाई? एकल नागरिकता है हमारे भारत में। का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम की बात करें तो नागरिकता अधिनियम कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में हमारे एक एक्ट आता है भाई। एक तो होता है हमारा CAA और एक है हमारा NRC। तो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं हम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ? 1955 में। बात करें हम NRC की तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कब हुआ? अभी हुआ ये पिछली साल 2019 में। बात करें थे हम CAA की तो इसके अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम लोग खिलाफ थे और हमारा NRC की शुरुआत की गई 2019 में। फुल फॉर्म जानेंगे हम इसकी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। CAA की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये हमारा मूल अधिनियम, मूल नागरिकता जब थी हमारी, मूल अधिनियम इसका हुआ था 1955 में, तभी से है हमारा CAA। इस पे संशोधन हुआ भाई 30 दिसंबर 1955 में। संशोधन की बात करें हम तो संशोधन किया गया 1955 में। ठीक है भाई। धाराएं कितनी थी? 19। यहाँ लिख देते हैं, धारा कितनी थी? 19 थी। अनुसूची हमारी 4 थी। ठीक है।
तो हम किस बात के बारे में डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे नागरिकता पर डिस्कस। भाग 2 में निहित है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन मिलता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का अधिनियम कब हुआ? 1955 में। तो बात करें हम CAA की और NRC की, तो NRC जो है हमारा 2019 में किया गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। CAA की बात करें हम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में हुआ था, मूल अधिनियम इसका 1955 में हुआ था, संशोधन किया गया 30 दिसंबर 1955 को। क्लियर? बात करें हम इसमें धारा की, तो धाराएं कितनी है? 19, अनुसूची 4। क्लियर इतना? बात कर रहे हैं हम नागरिकता की, तो कौन कौन सी नागरिकता प्राप्त है और किस आधार पर है? तो 1955 अधिनियम के अनुसार संविधान में पांच प्रकार की नागरिकता प्राप्त है भाई। तो 1955 अधिनियम के अनुसार संविधान में 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। बात करें हम कौन कौन सी? पहली हो जाएगी हमारी जन्म के आधार पर, जन्म पर आधारित। दूसरी हो जाएगी हमारी वंशानुगत। बात करें हम इसकी तीसरे की, तो देशीयकरण। चौथी होगी हमारी पंजीकरण। पांचवी होगी हमारी क्षेत्रीय विस्तार, या हम कह लें भू विस्तार। जन्म पर आधारित कौन सी होती है हमारी? जन्म पर आधारित प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म इनको हम रफ कर देते हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जन्म पर आधारित। भाई जन्म पर आधारित हमें नागरिकता कैसे प्राप्त है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अंगीकृत कर दिया गया, उसके बाद हमें प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ या अर्थात उससे पहले हुआ, वो हमारे भारत में थे, उसे जन्म पर आधारित नागरिकता प्राप्त है। भाई उसे जन्म पर आधारित नागरिकता प्राप्त है।
जैसे राजनयिक हो चाहे वो विदेशी हो, चाहे तो वो राजनयिक के बच्चे हो, नेता हो जैसे, या विदेशी के बच्चे हो। चाहे तो वो राजनयिक नेताओं के बच्चे हो या विदेशों के बच्चे हो। कहने का मतलब ये है 26 जनवरी 1950 को के बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म लेता है उसको जन्म के आधार पर नागरिकता भारत की प्राप्त है। बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड क्या था हमारा? वंशानुगत, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होना। भारत का कोई व्यक्ति है, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है वो बाहर रहता है विदेश में, 26 जनवरी 1950 के बाद वहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है भाई। भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति भारत का रहता है विदेश में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है। किसके आधार पर है? वंशानुगत के आधार पर, क्योंकि जो व्यक्ति गया हुआ है वो कहाँ का है? भारत का है। क्लियर? ये कब से रूल हुआ हमारे देश का नागरिक का कि नागरिकता प्राप्त है? वही आपको पहले बताया, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का जो व्यक्ति है विदेश में रहता है और वहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे वंशानुगत आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है भाई, क्लियर इतना? बात करते हैं हम तीसरे की। दो हो गए हमारे, जन्म के आधार पर और वंशानुगत आधार पर। बात करेंगे हम देशीयकरण की। वंशानुगत के बारे में एक दो लाइन और है भाई। जैसे हमारे भारतवासी अगर किसी विदेश महिला से शादी कर लेते हैं या फिर दोनों ही माता पिता भारतवासी होते हैं तो उन्हें वंशानुगत नागरिकता प्राप्त होती है भाई। समझ आया? जब भारत का वासी है कोई भी किसी विदेश महिला से शादी कर लेते हैं या फिर दोनों ही माता पिता भारतवासी होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके वंशानुगत आधार पर नागरिकता प्राप्त है। क्लियर इतना? नेक्स्ट बात करते हैं हम देशीयकरण की।
देशीकरण में क्या आता है हमारा? जब कोई देश का नागरिक देश में से ही शादी करता है तो उसे देशीय नागरिकता प्राप्त होती है। देशीकरण नॉर्मल सा है, सभी को पता है, भाई देश में रहने वाले को देशीय नागरिकता प्राप्त होती है। क्षेत्रीय विस्तार की बात करें हम क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। क्षेत्रीय विस्तार यदि किसी भूभाग को या फिर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए उसे क्षेत्रीय विस्तार कहते हैं। क्या होती है वो हमारी क्षेत्रीय विस्तार। जैसे बात करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भारत में, जो हमारा भारत देश है, उसने चीन से क्या मिला लिया था अपने में? सिक्किम को मिला लिया था। सिक्किम राज्य को मिला लिया था। तो कैसे क्षेत्रीय विस्तार की नागरिकता प्राप्त है? जैसे भारत ने चीन से सिक्किम राज्य को भारत में मिला लिया। कैसे मिलाया? तो जो सिक्किम है उसको अब भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, चीन की नहीं, क्योंकि चीन से तो भारत ने वो अपने में मिला लिया है। इसलिए चीन की जो सिक्किम राज्य है उसको नागरिकता प्राप्त हमारे भारत की होगी, क्योंकि भारत ने उसे अपने में मिलाया है। क्लियर इतना? बात करते हैं, एक रहता है हमारा नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, एक रहता है हमारा पंजीकरण। पंजीकरण कब होता है भाई? जब व्यक्ति की आयु कितनी हो जाती है? 18 वर्ष हो जाती है। जब उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं पंजीकरण। पंजीकरण कब करवाया जाता है? ये हमारा लास्ट है। वोटर कार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया जाता है। तो 18 साल का जब कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो अपना जो नाम है उसे वोटर कार्ड में
दर्ज करवाना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है हमारी? जो व्यक्ति अपना वोटर कार्ड बनवा रहा है वो कौन होना चाहिए? 15 साल का स्थायी निवासी होना चाहिए। 15 साल से वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए भाई, तभी हम वोटर कार्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। क्लियर इतना? पंजीकरण में क्या है, जब 18 साल का कोई भी व्यक्ति होता है उसे वोटर कार्ड में नाम दर्ज करवाना पड़ता है, उसे वोट का अधिकार मिल जाता है। कंडीशन क्या है उसके लिए? जो जहां वो रह रहा है, जिस भी स्थान पर वो रह रहा है, वहां उसे 15 साल से वहां का स्थायी निवासी होना चाहिए, या उसे रजिस्टर दिखाना पड़ेगा, उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा इस चीज़ का कि वो यहाँ 15 साल से रह रहा है। क्लियर? बात करेंगे हम भाई, हमने ये तो बताया था कि नागरिकता का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, लेकिन आर्टिकल्स हम आपको बताते हैं कि इन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या पूर्ण रूप से लिखा गया है। तो बात करते हैं हम आर्टिकल्स की, तो 5 से स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल नागरिकता के। 1 से 4 में क्या आता है हमारे? संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि हम करवा चुके हैं। पांचवें आर्टिकल में क्या आता है? टेबल बना देते हैं हम आपके यहाँ पे, अच्छे से समझ आ जाएगा। 5वें आर्टिकल में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें क्या प्रबंध किया गया है या उपबंध किया गया है, क्या उल्लेख किया गया है उसमें? तो नागरिकता संबंधित उपबंध, या हम कह ले पैराग्राफ लिखा गया है। उपबंध हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 5 में। क्लियर? बात करें हम आर्टिकल 6 की, क्योंकि हमारे आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट है? 5 से 11। तो इसमें क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त है। क्लियर भाई? जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग हैं उनको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त है। बात करें हम आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 7 में भी सेम ऐसा ही है भाई। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए थे, भारत से जो पाकिस्तान गए थे, वहां उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं उनको नागरिकता प्राप्त है। तो बात करते हैं हम आर्टिकल 8 की। जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं उन्हें कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? भारत की ही है।
नागरिकता का अधिकार है। क्लियर भाई? तो आर्टिकल 5 में आता है हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नागरिकता संबंधित उपबंध हमें मिलते हैं इसमें। आर्टिकल 6 की बात करें हम, इसमें पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान से हमारे भारत में आए थे, उनको कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? भारत की। तो हम बात कर रहे हैं भारत की ही नागरिकता की। तो बात करते हैं हम 7 आर्टिकल की। तो इसमें क्या है? भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं, जो भारत से पाकिस्तान गए थे लोग, उनको भी भारत की ही नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि वो भारत के जो संविधान में ऐसा लिखा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं, अगर जो उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं पाकिस्तान के नागरिकता भी, लेकिन उनको प्राप्त है भारत की नागरिकता। बात करें आर्टिकल 8 की, तो विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त है। क्लियर इतना? तो हमारे आर्टिकल्स हो गए 8, 9, 10 और 11 बचते हैं। नागरिकता का उल्लेख कौन से आर्टिकल्स में किया गया है? 5 से 11 में। तो 3 आर्टिकल बचते हैं हमारे। आर्टिकल 9 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 9 कहता है कि जो विदेश में लोग रहते हैं ना, या फिर विदेशी लोग हैं जो, वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें मिल सकती है भाई। आर्टिकल 9 ये कहता है कि जो विदेशी लोग हैं, भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है। कैसे है भाई ये अधिकार? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। जैसे एक जेंट्स हुआ भारत का और लेडीज हुई विदेशी, या फिर हम मान लें कि जेंट्स हुआ विदेशी और लेडीज हुई हमारी देश की, तो वो आपस में अगर जो उनका शादी हो जाती है तो वे जो विदेशी है वो अपनी नागरिकता भारत से लेना चाहते हैं तो वो अपनी नागरिकता भारत से ले सकते हैं। क्लियर इतना? बात करते हैं हम आर्टिकल 10 की। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के जो अधिकार हैं वो ऐसे की ऐसे बने रहना। भाई उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नागरिकता के जो अधिकार है बने रहना। आर्टिकल 11 क्या कहता है? लास्ट है हमारा ये। तो क्या कहता है ये? जो संसद पार्लियामेंट होती है हमारी, संसद के द्वारा बनाया गया कानून विधि कह ले या हम कानून कह ले, उसमें नागरिकता का अधिकार दिया गया है। क्लियर भी इतना? बात करते हैं आर्टिकल 9 की। तो आर्टिकल 9 में क्या है? विदेशी लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है। अगर कोई विदेशी लोग भारत में आके रहने की कोशिश रहकर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकता है। आर्टिकल 10 की बात करें हम, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जैसे हैं नागरिकता के अधिकार वैसे ही बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं हम आर्टिकल 11 की। संसद के द्वारा जो बनाए गए विधि या कह लें हम कानून, उसमें नागरिकता का अधिकार प्राप्त है या दिया गया है। क्लियर इतना? बात करेंगे हम इसकी कि नागरिकता संशोधन कब किया गया। नागरिकता संशोधन हुआ 1986 में।
कब किया गया भाई? 1986 में। जो हम पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उस चीज़ के बारे में। 1986 में उसका संशोधन किया गया, एज इट इज़ उसी के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। क्लियर? बात करते हैं हम नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है भाई। अगर हम नागरिकता का अंत करना चाहें तो कैसे हो सकता है हमारी नागरिकता का अंत? जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है और हमें ये त्यागनी है, तो कैसे करेंगे? हम नागरिकता का परित्याग कर देंगे। या फिर एक तरीका हो रहा है भाई, किसी दूसरी देश की नागरिकता अपना लेंगे। दूसरे देशों की नागरिकता अपनाना, इस तरीके से हमारी नागरिकता का अंत हो जाता है। या फिर सरकार द्वारा हमारी नागरिकता छीन ली जाए तो भी हमारी नागरिकता का अंत किया जा सकता है। सरकार द्वारा हमारी नागरिकता छीन ली जाए तो भी नागरिकता का अंत किया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।